बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई बात आइन की बालादस्ती की करती है मगर बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, बात हकीकी आज़ादी की करते हैं मगर बात पाँव पकड़ने की करते हैं। ऑपोजिशन जानती है कि किसका पाँव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। अगर ऑपोजिशन 9 मई की मजम्मत करने पर तैयार नहीं तो इसका मतलब है कि वो जिम्मेदार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज गैर पार्लिमानी करार दे दिए। कहा कल असम्बली के फ्लोर पर जवाब देंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने और दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा। कहा वो ऐसी इलेक्शन चाहते हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल ना हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि जिसका दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। आला अदलिया नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद उसे नदामत हो और फिर फैसला तब्दील करना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को इस्लामाबाद में बेघर कर दिया, रहने की जगह छीन ली। इस्लामाबाद में KP हाउस ने गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश का मसला था। NXC फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वुज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। उनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई कमी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि किसी से तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। अली अमीन को दावत दे चुके हैं कि उनके पास जाने को तैयार हैं। PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा है कि सियासी और मुआशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें अपना मुस्बत किरदार अदा करें तभी इस्तेहकाम पैदा होगा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है कि नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। ये कब तक बानी PTI और PTI रहनुमाओं को जेल में बंद रखेंगे? मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। इनको मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह के इसमें बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़बानी निकाह करवाया। ओन चौधरी को जानते थे मगर अदालत में कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयानात उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खबर मानेका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खबर मानेका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी PTI से मुतालिक उन्हें बता दिया था। खबर मानेका कैसे इंसान हैं फिर भी कहते हैं रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतालिक गवाही हतमी है। सलमान अकरम राजा ने खबर मानेका के वकील के अदम दस्तियाबी पर सवाल उठा दिया। जज की रिजवान अब्बासी के माविन वकील को उनसे राबता करके वीडियो लिंक पर हाजिर होने की हिदायत। मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी। बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक पावर डिवीजन ने IMF से मुज़ाकरात में कीमतें बढ़ाने से मुतालिक कोई बात नहीं की। इससे पहले IMF को जुलाई से बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी की इत्तलात सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद 150 अरब रुपए के इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने रवा माली साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद रखने का वादा किया था। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर न होने वाले ताजिरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा।
आइंदा बजट के लिए FBR की तजवीज़। ज़रा का कहना है कि 1300 CC से ज़्यादा की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 CC से ज़्यादा की तमाम नई गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ है। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है, 400 किलोमीटर तक मार सकता है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है, इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। अडयाला जेल में जेल हुकाम की एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात मुलतवी करने की इस्तेदा मंजूर। सिक्योरिटी वजूहात पर समात मुलतवी। बानी PTI से अहल खाना की मुलाकात भी मनसूख। जेल हुकाम की दरखास्त में कहा गया था कि हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, समात मुलतवी की जाए। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी 20 से जायद मुल्जिमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। प्रॉपर्टी लीक से मुतालिक सवाल पर बोले, ये हुकूमत ही लीक है, इसका इंजन धुआं छोड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत बिल की असम्बली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि कानून की किसी शिक पर किसी को मसला है तो इतवार तक तहरीरी एतराज़ दाखिल कर दे। हुकूमत सोशल मीडिया से डरी हुई नहीं, लेकिन किसी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनके वालिद और बहनों पर इल्ज़ाम लगाए गए। हद के इज्जत पर पहला केस वो खुद दायर करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों के एहतसाब का मुतालबा। गंदम की बरामद पर पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा किसानों को रेट नहीं मिल रहा और हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा रखी है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। गंदम दरामद स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत मईशत की तरक्की चाहती है तो कल की बजाय आज फैसला करना होगा। ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते, असर नौ इलेक्शन हो। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान का मुतालिबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त इंतहाई कमजोर हुकूमत है, नहीं लगता कुछ डिलीवर कर सकेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है लेकिन काबीना में नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब में कहा कि PTI के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल हेड्स में 32,000 से ज़्यादा कंप्यूटर टैबलेट्स तकसीम करने, 1,000 एलिमेंट्री स्कूल्स में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा लिया। कहा सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर 40 डिग्री की गर्मी, 43 डिग्री और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। सखर और CB में 44, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और तुरबत में 43, हैदराबाद और मुल्तान में 42, सरगोधा, फैसलाबाद, साहिवाल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कल से दिन में वस्ती और बालाई सिंध पर पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, ठट्टा और बदीन में चंद मकामात पर आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से बर्फ़ के तोदों के पिघलने के अमल में तेज़ी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 से ज़्यादा झीलें बनी।
अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 30 से ज़्यादा झीलें किसी भी वक्त फट सकती हैं, जिससे फटने से 70 लाख के करीब शहरी मुतासर होंगे। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। हैदराबाद साइड थाने के इलाके में कबाड़ की दुकान पर गैस लीकेज से 10 बच्चों की हालत गैर हो गई। नीम बेहोशी में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल, फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक बच्चे कबाड़ की एक ही दुकान पर काम करते हैं। स्क्रैप में आने वाले सिलेंडर खोलने के दौरान लीकेज हुई। मजीद तहकीकात जारी। पड़ीदन के गोठर बापखान में तालाब में हज़ारों मछलियां हलाक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तालाब मालिक का नामालूम मुल्ज़िमान पर मछलियों को जहर देने का इल्ज़ाम है। कहा मछलियों की हलाकत से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस तफ्तीश करे कि जहर किसने दिया। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वजारत दाखिला ने जवाब दाखिल नहीं कराया। अदालत का आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला को जवाब जमा करवाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। इब्तदा में रेड जोन, शार फैसल और एयरपोर्ट को कॉरिडोर के इलाके कवर किए जाएंगे। नाइट विजन, चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर लेने की सलाहियत वाले कैमरास लगाए जाएंगे। DIG पुलिस आसिफ एजाज शेख प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिस्बर्सिंग अफसर मुकर्रर। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबे के देही फीडर्स पर 21 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही फीडर्स पर कम से कम 8 घंटे बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। ज़रूरी ट्यूबवेल्स के सोलर पर मुंतकली के इकदाम किए जाएं। कबायली अजला के पुलिस एहलकारों का बाब खैबर पर 5वें रोज़ भी एहतजाज। DPO और SP दफाते दूसरे रोज़ भी बंद। मुजाहिरीन का कबायली अजला के पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज और सर्विस स्ट्रक्चर की फरहमी का मुतालबा। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत को सिफारिशात भेज दी हैं। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मुकामी सहाफ़ी जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी अशफाक अहमद सियाल को रोककर फायरिंग की। मुल्जिमान की तलाश जारी। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें फ़िक्र नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, फ़िक्र यह है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर GOTV पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ और तज्ज़ियाकार हुमा बकाई ने अमीर खलील रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइंद कदम करार दे दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में मुआशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुल सकती हैं। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिशवरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बलोचिस्तान मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफ़त का खिता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बाइस बनेगा। और बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर। रिहाई का हुक्म। साइफर और इद्दत केस में सजा मुअत्तली तक बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला खुली अदालत में ज़बानी सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।